मैट्रिक रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे छात्रों को बता दें कि आज से यानी 26 मार्च से मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। यानी आज मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन का पहला दिन है और अब मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा ये कंफर्म हो चुका है। मैट्रिक रिजल्ट डेट कहें या फिर 10th रिजल्ट डेट कहें, इस पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपको बता दें कि मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन या फिर टॉपर इंटरव्यू में बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं को आज 26 मार्च को बिहार बोर्ड कार्यालय में बुलाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कल भी 27 मार्च को भी मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया है। सूचना है कि इस बार मैट्रिक का टॉपर इंटरव्यू या टॉपर वेरिफिकेशन 3 दिन चलेगा, यानी 26 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च को भी टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा। बता दें कि मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लेकर के बिहार बोर्ड के ऑफिस में बुलाया गया है। टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में छात्रों की हैंडराइटिंग का मिलान किया जाएगा, उनके सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस बच्चे ने सच में अपने ज्ञान, अपने टैलेंट के, अपने मेहनत के बल पर ही इतना नंबर हासिल किया है ना। मैं आपको बता दूं कि इंटर की तरह मैट्रिक का जो प्रैक्टिकल है उसका कोई कॉपी वगैरह नहीं जाता, केवल उनकी लिखी हुई कॉपी जो उन्होंने सेंटर पे लिखा था, उत्तर पुस्तिका, केवल वो दोबारा मंगाई जाती है उनकी हैंडराइटिंग वगैरह के मिलान के लिए। यहां पर मैं उन छात्रों से एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने का इंतजार कर रहे हैं या कर रहे थे और जिनका अभी तक कॉल नहीं आया, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उम्मीद उनको भी थी कि मुझे भी मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, तो अगर कॉल नहीं आया तो बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि टॉपर होना ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और कई बार होता है ना कि नॉलेज है, हमने पेपर भी सही से लिखा है, लेकिन कई बार ऐसा बैड लक हो जाता है कि जितना हमको नंबर मिलना चाहिए था उतना नंबर नहीं मिल पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही सब्जेक्ट की कॉपी अगर कई सारे टीचर चेक कर रहे हैं तो कुछ टीचर अच्छे मार्क्स देते हैं तो कुछ नहीं भी देते हैं। इसलिए निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपके पास टैलेंट होना ज़रूरी है, ज्ञान होना ज़रूरी है, आपका पढ़ाई में आपका मन लगना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। टॉपर होना ज़रूरी नहीं होता। आप अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बस अपनी मेहनत को बनाए रखें। ऐसा नहीं कि टॉपर नहीं बन पाए तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए निराश बिल्कुल नहीं होना है, अपनी लगन, अपनी मेहनत को बनाए रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि टॉपर वेरिफिकेशन तो खैर शुरू हो चुका है, तो मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा या फिर बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट कब आएगा? तो 26 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आएगा, 27 मार्च को भी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आएगा, 28 मार्च को भी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों दिन टॉपर वेरिफिकेशन ही होते रहेंगे, टॉपर इंटरव्यू ही चलता रहेगा। लेकिन हाँ, 28 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन हो जाएगा खत्म और उसके बाद अगर एक दिन का गैप रखा गया तो 29 तारीख को रहेगा गैप और 30 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर एक दिन का गैप ना रखा गया तो 29 मार्च को ही मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए 29 या 30 मार्च मैट्रिक के रिजल्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट डेट हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस साल 31 मार्च से पहले ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने का टारगेट रखा है बिहार बोर्ड ने। तो रिजल्ट चाहे 29 को आए चाहे 30 को आए, ये दो डेट काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी बता दें आपको कि इससे पहले, रिजल्ट जारी करने से पहले, मैट्रिक रिजल्ट डेट के बारे में 10th रिजल्ट डेट 2026 के लिए बिहार बोर्ड विधिवत रूप से नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपने पिछले कई सालों से भी देखा है, अभी इंटर में भी देखा होगा, नोटिफिकेशन आएगा और बिहार बोर्ड घोषणा करेगा। रिजल्ट का डेट और टाइम बिहार बोर्ड के द्वारा बताया जाएगा। इसलिए 100% कंफर्म डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर संभावनाओं की बात करें हम तो 29 या 30 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। अब रही बात कि मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करें या फिर 10th का रिजल्ट कैसे चेक करें, तो मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करें या फिर 10th का रिजल्ट कैसे चेक करें, अगर हम इसकी बात करें तो सिंपली गूगल खोलिए, उसमें आपको सिंपली टाइप करना है biharboard.com.in, ठीक है ना। biharboard.com.in सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ना, इसी को सिंपली क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जब ये वेबसाइट खुल जाएगा तो आपको एक पोस्ट नजर आएगा, यहाँ पर बिहार बोर्ड 10-12 रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें। सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। इस पोस्ट में रिजल्ट डेट के साथ, रिजल्ट डेटा के साथ आपको क्या मिलेगा, तो रिजल्ट चेक करने का लिंक मिलेगा नीचे। यहां पर देखिए BACB बिहार बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक सामने है, क्लिक हेयर, और ये क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो
यहाँ पर आपको मिलेगा सारे रिजल्ट चेक करने के लिंक। देखिए यहाँ पर 12 वाला भी है, यहीं पर आपको मिल जाएगा 10th रिजल्ट चेक करने का लिंक 2026 वाला। इसको सिंपली क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर एनुअल सेकेंडरी एग्जाम रिजल्ट 2026 पर क्लिक करके आप ये पेज खोल लीजिएगा। यहाँ पर अब करना क्या है रिजल्ट चेक करने के लिए, तो रोल कोड डालना है पहले। रोल कोड क्या होता है भाई, तो ये 5 अंकों का कोड होता है। इसी को स्कूल कोड भी कहते हैं, इसी को रोल कोड भी कहते हैं। तो 5 अंकों का रोल कोड डाल देना है इसमें। इसके बाद रोल नंबर जो है ना, मैट्रिक वाला रोल नंबर 7 डिजिट का होता है, 7 अंकों का होता है, ना कम ना ज़्यादा। स्टार्ट होगा 26 से, ठीक है ना। स्टार्ट होगा किस अंक से, तो 26 से। जो कंपार्टमेंटल वाले होंगे उनका 25 से और 24 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं मैट्रिक का, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनका 26 से ही स्टार्ट होगा। तो ये 26 से स्टार्ट होगा और 7 अंकों का होगा। यहाँ पर डाल दीजिए। फिर ये कैप्चा है, 10 और 4 जोड़ना है तो 14 होता है, यहाँ पर डाल दीजिए कैप्चा में। और उसके बाद सर्च रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने का या फिर 10th रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका है ये। और इसके बारे में आगे अभी नए अपडेट्स आते रहेंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।